जी हाँ दोस्तों, बिहार का हाल देख पहले ही चौकन्ना हो गए अखिलेश। तेजस्वी से मिला लेसन, फूक फूक के रख रहे हैं पैर। लेकिन दूसरी तरफ राहुल का अखिलेश को फुल सपोर्ट। हर मोर्चों पर बीजेपी होगी फेल, जो कि मचाएगी। और ये राहुल अखिलेश की जोड़ी एक बार फिर धमाल और कमाल। खबर मामला माजरा आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, बिहार के चुनाव में जो तस्वीर सामने आई, उसने न सिर्फ इंडिया गठबंधन को चौंकाया, तेजस्वी यादव राहुल गांधी को चौंकाया, अखिलेश को चौंकाया, बल्कि देश की राजनीति में भी नए सवाल खड़े कर दिए। एक बार फिर जो जांच एजेंसियां हैं उनके इस्तेमाल के ऊपर भी सवाल पैदा कर दिए। एक बार फिर चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठा दिए। दोस्तों, तेजस्वी यादव और उनके सारे करीबी, खुद लालू प्रसाद यादव, बिहार का नतीजा समझ नहीं आ रहा, हजम नहीं आ रहा। कुछ लोग तो इसे, आप अगर राजनेताओं की बात हटा दें तो आम लोग भी इसे अप्रत्याशित कह रहे हैं, बिहार नतीजे। और अब उत्तर प्रदेश में भी माहौल बनने लगा है, या ये कह लीजिए उत्तर प्रदेश में भी माहौल बनाने की पूरी कवायद शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा प्रमुख, कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव अभी हाल फिलहाल संसद भवन में गर्दा उड़ा रहे हैं। वोट चोरी और जो बिहार में हुआ वो उत्तर प्रदेश में ना हो, इसको लेकर लगातार सतर्क हैं, एक्टिव हैं। हर मोर्चों पर बीजेपी को धूल चटाने की कोशिश है, फूक फूक कर हर कदम रख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल, क्या बिहार का ये फैसला वाकई 2027 के यूपी चुनावों के लिए क्या बड़ा संकेत है? क्या यही वजह है कि अखिलेश ने संगठन, रणनीति और गठबंधन तीनों पर नई सतर्कता दिखानी शुरू कर दी है? और आज अखिलेश ने क्या खुलासा कर दिया है, आपको सब कुछ बताएंगे। लास्ट तक आप बने रहिए। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें उससे पहले एसआईआर कराना, एसआईआर में जिस तरह से दशा और दिशा तय की गई, एसआईआर की ये पूरी प्रक्रिया जिसके ऊपर आम लोगों को छोड़ दीजिए, राजनेताओं और विपक्ष को छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को कदम कदम पर टिप्पणी करनी पड़ी, एसआईआर रद्द करने तक की बात करनी पड़ी। और चुनाव से ठीक पहले एसआईआर तो आज तक लोगों को समझ नहीं आया। और आज कल से आज तक संसद में ये चर्चा जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। और सवाल पूछने पर नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय, पुराने वक्त में हाल पे बात, लेकिन साहब चले जाते हैं सत्ता पक्ष के लोग। उन्हें पुराने वक्त में, यानी आज सवाल मत पूछिए साहब। अगर पेट दर्द हो रहा है, कांग्रेस की गलती, सिर दर्द है, कांग्रेस की गलती, आज देश में महंगाई है, ये भी कांग्रेस की गलती, बेरोजगारी है, जवाहरलाल नेहरू की गलती। नज़ारा ऐसे ही है। दोस्तों, बिहार चुनाव और इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश के साथ अखिलेश यादव का सतर्क होना बहुत कुछ दर्शा रहा है। दोस्तों, क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव की तरह 2027 विधानसभा चुनाव में कैसे निपटेंगे, कैसे सामना करेंगे, कैसे ये जोड़ी कमाल मचाएगी? और चुनाव आयोग और चुनाव निष्पक्ष एसआईआर, जो कि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर बड़े जोरों पर है। एसआईआर के जरिए विपक्ष लगातार कई तरह से सवाल उठा रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव जिसमें मुकाबला बेहद कड़ा माना गया, महासंग्राम माना गया। महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्य चेहरा थे तेजस्वी यादव, जबकि सत्ताधारी गठबंधन वो पुराने, वो जैसे संसद में आप देखिए नेहरू, इंदिरा गांधी का जिक्र, वैसे ही वहां जंगल राज का जिक्र। लेकिन खैर, जैसे तैसे अब 10,000 योजना या फिर एसआईआर जो भी हो, बिहार चुनाव एनडीए के पक्ष में गया। और शायद इसीलिए अब आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष काफी सतर्क है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे विशेष तौर पर 27 में होने वाला उत्तर प्रदेश चुनाव हो। और अखिलेश कई दिनों से लगातार वो सच उजागर कर रहे हैं कि बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में क्या क्या हाल दिखाई दिया, कहाँ कैसे जांच एजेंसियों का, चुनाव आयोग की भूमिका, योगदान क्या रहा। खैर दोस्तों, बिहार नतीजे आए, तस्वीर पूरी तरह पलटी। महागठबंधन को मिली करारी हार, हर कोई चौंका और इसे डाइजेस्ट तक नहीं कर पाया। और अब इस नतीजे पर प्रतिक्रिया एक बार फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दी। अपनी सतर्कता बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में इस बिसात को न जाते हुए कई तरह से
अखिलेश ने बात रखी है। अखिलेश ने कहा कि मैंने खुद बिहार में प्रचार किया लेकिन कहीं नहीं लगा कि महागठबंधन हार रहा है, मुझे लगा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आज अखिलेश कह रहे हैं एक न्यूज चैनल पर बातचीत करते हुए। दोस्तों, अखिलेश का दावा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि तेजस्वी हार जाएंगे, इंडिया गठबंधन हार जाएगा। और सिर्फ विपक्ष को नहीं, क्योंकि 20 साल की सरकार, एंटी इनकम्बेंसी, लोगों की नाराजगी, युवा नाराज, किसान नाराज और बेरोजगारी, पलायन, लगातार बिहार सबसे आगे, गरीबी रेखा में सबसे ऊपर। और इसके बावजूद 20 साल वाली पुरानी सरकार को लोगों ने कैसे जगह दिया, मौका दिया, कुर्सी दी। क्या 10,000 खेल या SIR खेल? अखिलेश ने इसे चौंकाने वाला नतीजा बताया। आज नहीं, इससे पहले कई बार बताया। लेकिन अखिलेश ने सिर्फ चुनावी संभावनाओं की बात नहीं की, उन्होंने EVM, उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता। अखिलेश के मुताबिक कई जगह EVM में गड़बड़ियां सामने आई। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब EVM को हटाना ही पड़ेगा। और कल से आज तक EVM को लेकर लगातार आप देखिए संसद में शीतकालीन सत्र में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पे हावी है कि जिस देश ने EVM बनाया, बड़े बड़े देश EVM से क्यों नहीं करा लेते चुनाव। था बैलेट, जो कि लगातार बैलेट की मांग। हालांकि चुनाव आयोग बार बार ये कहता रहा, ये कहता नजर आया, EVM पूरी तरह सुरक्षित है, किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं। लेकिन संकेत बहुत कुछ मिले और शायद इसीलिए डर भी है विपक्ष को। लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से सवाल उठना लाजमी भी है, जारी भी है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक और दावा किया। उनके हिसाब से बिहार वाले चुनाव में 10,000 रुपए जो दिए गए वो रिश्वत के तौर पर दिए गए और उसका असर रहा। अब शायद महिलाओं के पीछे इस परिणाम का खेल समझिए या फिर आप दोनों में किसी एक को लेकर चलते रहिए। और अब बिहार सरकार वो राशि नहीं देगी, ये भी अखिलेश कह रहे, हो गया जितना देना था, अब कोई किश्त नहीं आने वाली। हालांकि चुनाव आयोग और सरकार की ओर से इस तरह के आरोपों पर कोई पुष्टि भी नहीं की गई। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने बयान में यह भी कहा कि यूपी बिहार नहीं है, बिहार और उत्तर प्रदेश में अंतर है। हम यूपी में पूरी तरह तैयार हैं, हम यूपी में बीजेपी को धूल चटाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह। लेकिन शर्त यह है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनावी पारदर्शिता, लोकतंत्र ये बचा होना चाहिए, संरक्षित और सुरक्षित होना चाहिए। और इसको लेकर लगातार हम सक्रिय हैं, लगातार हम एक्टिव हैं, लगातार हम चढ़ाई कर रहे हैं, लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं, लगातार हम एक तरह से हमारी टीम, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ सवाल पूछ रहा है, एकजुटता के साथ लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहा है। दोस्तों, खैर, ये बयान आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए संकेत माना जा रहा है। सियासी विशेषज्ञ इसे 2027 के यूपी चुनाव की रणनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। चूंकि बिहार में जो कुछ हुआ, ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं कि बिहार में समझ नहीं पाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोशिश, क्योंकि 4 महीने में ही पश्चिम बंगाल में ही अभी चुनाव होने हैं, तो साफ ममता बनर्जी भी चेतावनी दे चुकी हैं कि जो बिहार में हुआ यहां करने की कोशिश कतई नहीं होनी चाहिए। और इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी यही डर सता रहा है और शायद इसीलिए लगातार चढ़ाई है, लगातार राहुल का साथ है। और इसलिए भी साथ जरूरी है क्योंकि राहुल और अखिलेश का साथ रहना ये बीजेपी के लिए ऐसे ही लोहे के चने चबाना जैसा है। खैर, बड़ा सवाल दोस्तों, आखिर बिहार में महागठबंधन की हार की क्या वजह मानते हैं आप? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता तो बेहद दिखी, लोगों के दिलों में जगह उन्होंने खूब बनाई, लेकिन संगठित स्तर पर महागठबंधन मजबूत सामूहिक प्रदर्शन नहीं कर पाया। कुछ लोगों ने इसे सत्ता पक्ष का खेल कहा, चुनाव आयोग की एक तरह से गैर जिम्मेदाराना तस्वीर कही, तो किसी ने SIR का खेल बताया। खैर, मिला जुला के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर तीखी रही, आज तक वैसी ही है। आज तक जब इस पर जिक्र होता है तो लोग हिल जाते हैं, सत्ते में पड़ जाते हैं। नई सरकार ने उधर कामकाज भी संभाल लिया है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और उठाना भी चाहिए, उठना भी लाजमी है। उठाने की वजह भी है
खैर, चाहे दोस्तों बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, चुनावी प्रक्रिया हो, इस पर शक हो, तेजस्वी यादव ने भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और आने वाले महीनों में बिहार की सियासत और गर्म होने वाली है। आने वाले समय में हर मोर्चों पर विपक्ष हावी रहने वाला है और हालांकि मौजूदा नई सरकार वो तो ढीठ सी है, लेकिन विपक्ष एकजुट है। खैर, अखिलेश का बयान एक सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं है दोस्तों, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए यूपी की एक राजनीतिक मैसेज के तौर पर भी उत्तर प्रदेश में, और यूपी बिहार की सियासत हमेशा एक दूसरे को प्रभावित करती रही है। ऐसे में बिहार में महागठबंधन की हार और उस पर उठे सवाल देश की राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर क्या डाल सकती है। ईवीएम को लेकर ये तमाम विपक्ष की एकजुटता, ईवीएम हटाने की मांग, अखिलेश यूपी क्या है तैयार, और क्या ये खुला संदेश, खुला मैसेज। खैर, ये सब मिलकर आने वाले महीनों में राजनीतिक माहौल और दिलचस्प बनाएंगे। बिहार के नतीजों ने परंपरागत समीकरणों को एक तरह से हिला के रखा। नजरें होंगी एक तरफ बिहार की नई सरकार के कामकाज पर, दूसरी तरफ उन राज्यों पर जहां चुनावी मौसम करीब है। क्या विपक्ष उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर अखिलेश यादव की टीम क्या पहले से ही तैयारी में है? क्या बिहार की हार क्या विपक्ष के लिए एक सबक है? और क्या ईवीएम पर सवाल, चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल, क्या ये राजनीतिक नैरेटिव बदलेगा? खैर, इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव की सक्रियता जिस तरह से बढ़ी है, जिस तरह अखिलेश यादव है, यह बता रहा है कि बिहार वाली गलती विपक्ष उत्तर प्रदेश में ना ही पश्चिम बंगाल में करने के मूड में है। लेकिन आने वाला समय तय करेगा सत्ता पक्ष की क्या इसमें मौजूदगी होती है, क्या कोई जवाबदेही होती है, या गैर जिम्मेदाराना माहौल नजर आता है। राय आप दीजिए खबर पे, आप क्या सोचते हैं दोस्तों।